धर्म में कई सारे पाठ हैं जिन्हें पढ़कर हम हवन पूजा करते हैं और एक अलग सुख की अनुभूति करते हैं। और इन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ है रामचरितमानस। दरअसल रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पर आधारित महाकाव्य है। रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी, लेकिन बाबा तुलसीदास ने भी रामचरितमानस को हिंदी में लिखा है। वैसे तो रामचरितमानस नाम से ही बहुत कुछ बताती है कि इसमें प्रभु राम के चरित्र का वर्णन किया गया है और पूरी रामचरितमानस में आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को ही देखेंगे। लेकिन अगर बात की जाए रामचरितमानस के पंचम सोपान की, तो इसका नाम है सुंदरकांड। और केवल यही एक ऐसा कांड है जिसमें राम भक्त हनुमान का यशोगान किया गया है। सभी कांडों में से सुंदरकांड का एक अलग ही महत्व है। रामचरितमानस में यूं तो 7 कांड है, लेकिन एकमात्र सुंदरकांड ही ऐसा है जिसमें हनुमान जी को नायक बताया गया है। और सुंदरकांड का पाठ किसी भी शुभ कार्य में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये मात्र कांड ऐसा है जिसे मनोकामना पूर्ति कांड भी कहा जाता है। कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। और सभी कांडों में सुंदरकांड सबसे अलग भी है, क्योंकि यदि हम रामचरितमानस के अन्य कांडों को देखें तो उनके नाम से ही उनकी विशेषता झलकती है। जैसे जो भगवान राम के बचपन में बीता वो था बालकांड, जो घटनाएं अयोध्या में घटी वो पड़ गया अयोध्या कांड, जो घटनाएं लंका में हुई उसका नाम लंका कांड। किंतु सुंदरकांड का नाम ही ऐसा रखा गया है कि जिसे सुनकर पता नहीं चलता कि इसमें किन प्रसंगों के बारे में बात हो रही है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे वो कौन से प्रसंग थे जिनको महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास जी दोनों ही सुंदर कहने से नहीं रोक पाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भक्ति रस में। सुंदरकांड के प्रसंग की बात करें तो सुंदरकांड में जब हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले थे, उस पूरे घटनाक्रम को दिखाया गया है, जिसका वर्णन देवों के देव महादेव पार्वती जी से कर रहे हैं। वो उनको बता रहे हैं कि किस तरह से हनुमान जी सीता माता की खोज में निकले हैं और रास्ते में उन्हें क्या कुछ देखना पड़ा। और सुंदरकांड के माध्यम से मानो भगवान बताना चाहते हो कि संसार का सत्य सौंदर्य क्या है, असली सुंदरता क्या है। पहला प्रसंग इस बात से जुड़ा है जब प्रभु राम ने माता सीता को पुष्प वाटिका में देखा था और देखकर उन पर मोहित हो गए थे। वो उनको एकटक निहारते रह गए थे। प्रभु राम जिनकी छवि अति सुंदर है और वो इस तरह से माता सीता पर मोहित हो गए, तो इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि माता सीता का क्या सौंदर्य होगा। और सौंदर्य किसी के चेहरे पे उसके मन से होता है। माता सीता का जो भाव था वो उनके चेहरे पर झलकता था। और माता सीता स्वयं जो भक्ति का रूप है। और संसार में सभी सौंदर्य नष्ट हो सकते हैं, किंतु भक्ति का सौंदर्य ही ऐसा सौंदर्य है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो हमेशा एक जैसा रहता है और स्थिर रहता है, जो बाबा तुलसीदास ने सुंदरकांड में दिखाया है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ियों ताऊ पर। जहाँ से हनुमान जी ने यात्रा शुरू करी वो पर्वत सुंदर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जिस मुद्रिका को हनुमान जी माता सीता के पास लेकर जा रहे हैं वो सुंदर। जिस कथा को भगवान शंकर गा रहे हैं, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान की कथा सुंदर है और सुंदरता को ही सुंदर करही, छवि गिरिश दीप शिखा जनु बरही। अशोक वाटिका में माता सीता जो बैठी हैं वो तो परम सौंदर्य है। और कनक कोटि विचित्र, मणिकृत सुंदरायतना घना। और जब हनुमान जी महाराज ने एक पर्वत पर छलांग लगाकर लंका नगरी को देखा तो लंका नगरी बाहर से बहुत सुंदर थी। इन कुछ प्रसंगों के जरिए बाबा तुलसी मानो बताना चाहते हो कि
बाहरी जो सौंदर्य है उसको वैराग्य के पर्वत पे चढ़ के तोलना और बाहरी चकाचौंध से निकलकर अंदर की सुंदरता को पहचानना, वही सच्ची सुंदरता है, वही सौंदर्य है। तो जब हनुमान जी ने लंका नगरी को पूरी तरह से जला दिया, जो इतनी सुंदर है, उसमें सिर्फ 2 चीजें रह गईं। एक वो स्थान जहां माता सीता बैठी थी और दूसरा विभीषण का घर। यदि हमें कोई चीज अच्छी लगती है, कुछ पसंद आता है, दिखने में सुंदर होता है, तो हम उसे पाना चाहते हैं, उसे अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो लंका नगरी इतनी सुंदर है, सोने की बनी है, उसे तो हनुमान जी ने जला दिया, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जिस तरह से उन्होंने बाहरी सौंदर्य को छोड़कर मानो परम सौंदर्य को देखा हो। साथ ही उन्होंने अशोक वाटिका जो अति सुंदर थी उसको भी तहस नहस कर दिया, क्योंकि वहाँ की सारी चीजें मोह और माया की हैं और भक्ति की सुंदरता में मोह माया का कोई स्थान नहीं होता। तो इन छोटी छोटी सुंदरता की बातों से मानो बाबा तुलसीदास हमें ये बताना चाहते हो कि वास्तव में सुंदरता क्या है, वो जो दिख रहा है या फिर वो जो हमारे भीतर है। सुंदर कांड को पढ़ने के साथ साथ यदि हम उसकी छोटी छोटी भावों पर गौर करें तो ऐसे कई सारे प्रसंग निकल के आएंगे जिसमें सुंदरता का वास्तविक रूप दिखाया गया है। और सुंदर कांड का पाठ नियमित रूप से करने से मनोकामना भी पूर्ण होती है। सुंदर कांड के पाठ से किसी भी प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है और महाबली हनुमान का हाथ हमेशा आपके सर पर होता है। ऐसे ही तमाम धार्मिक और अध्यात्म जगत से जुड़ी पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें भक्ति रस को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें ताकि ये पौराणिक कथाएं और लोगों तक भी पहुंच पाएं। नमस्कार।